देखो, अगर आपने ट्रेन टिकट ले रखे हो और अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हो तो उस केस में आपको कितना रिफ़ंड मिलेगा। अगर आपने देखो वेटिंग लिस्ट ले रखे हो और अगर आपको वेटिंग लिस्ट से यहाँ पे आपको कैंसिल करवाना है तो उस केस में आपको कितना यहाँ पे रिटर्न मिलेगा और कितना जो है यहाँ पे ये चार्ज करेंगे आप लोग का कैंसिलेशन चार्ज कितना होगा इनका। और अगर आपने देखो आरएसी ले रखे हो, अभी आप मन बना चुके हो कि मेरे को कैंसिल करवाना है तो उस केस में आपको कितना रिफ़ंड मिलेगा, कैसे मिलेगा। और अगर आपका देखो टिकट कंफर्म है बिल्कुल और उस केस में आप चाहते हो किसी रीज़न से कि आप अपना टिकट कैंसिल करवाओ तो उस केस में आपको कितना रिफ़ंड मिलेगा इस वीडियो में हम देखेंगे और भी यहाँ पे एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीपर क्लास की बात करते हैं। और अगर आपका देखो स्लीपर क्लास में टिकट है, आपने वेटिंग लिस्ट ले रखे हो या फिर आपने आरएसी ले रखे हो तो उस केस में यहाँ पर आप देखो रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा। तो अगर आप ट्रेन डिपार्ट होने से 30 मिनट पहले यहाँ पे अगर टिकट को कैंसिल करते हो तो उस केस में आपको 60 रुपये पर यहाँ पे पैसेंजर जो है डिडक्ट होगा, यानी कि जो भी आपने अमाउंट पे किया है पर पैसेंजर उसमें से 60 रुपये कटेगा और बाकी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला है 30 मिनट टिल डिपार्ट ऑफ ट्रेन नो रिफ़ंड। ठीक है, अगर आप ट्रेन डिपार्चर होने के बाद यहाँ पर जो है रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हो तो कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपका यहाँ पे टिकट कैंसिल हो जाएगा लेकिन रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे समझना, देखो जो आरएसी टिकट होती है उस पर आप जर्नी कर सकते हो, लेकिन आप देखो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है ना, अगर आपका काउंटर का टिकट है तो आप जर्नी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन बुक हुआ पड़ा है वेटिंग लिस्ट का टिकट तो उस केस में यहाँ पर आप ये ट्रेन में जर्नी नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है जो ऑनलाइन मतलब वेटिंग लिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीपर क्लास का भी बताया हूँ। अब स्लीपर क्लास का हम कंफर्म टिकट की बात करते हैं कि अगर आपका कंफर्म है तो उस केस में आपको कितना यहाँ पे रिफ़ंड मिलेगा अगर आप कैंसिल करवाते हो तो यहाँ पर आपको दिया गया ड्यूरेशन में दिया गया 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर ऑफ ट्रेन। अगर आप ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले अपना टिकट कंफर्म वाला यहाँ पे कैंसिल करवाते हो तो उस केस में आपको 120 रुपये पर पैसेंजर यहाँ पे कटेगा। जितना भी आपने एक टिकट के लिए यहाँ पे किया उसमें से 120 रुपये कट के आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है 12 आवर्स बिफोर डिपार्चर ऑफ ट्रेन। ट्रेन चलने से 12 घंटा पहला अगर आप यहाँ पे ये टिकट को कंफर्म टिकट को कैंसिल करवाते हो तो उस केस में जो भी टिकट का आपका अमाउंट है उसमें से 25% ये डिडक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप लोग को 75% रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, 4 आवर और चार्ट प्रिपरेशन बिफोर डिपार्चर ऑफ ट्रेन। ट्रेन का मतलब देखो मतलब 4 घंटा पहले, ट्रेन चलने से 4 घंटा पहले या चार्ट बनने के बाद आप लोग यहाँ पे ये जो है आप लोग यहाँ पे अगर कंफर्म टिकट कैंसिल करते हो तो उस केस में आप लोग का जो टिकट अमाउंट है उसमें से 50% काट के आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया 4 आवर्स ऑफ चार्ट प्रिपरेशन टिल डिपार्चर ऑफ ट्रेन नो रिफ़ंड। अगर आप देखो यहाँ पे ट्रेन चलने के बाद अगर कोई रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हो, टिकट को कैंसिल करवाते हो तो नो रिफ़ंड है। ध्यान रखना सबके लिए सेम है। अगर ट्रेन आपकी डिपार्चर हो चुकी है और उसके बाद आप यहाँ पे रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, टिकट कैंसिल कर रहे हो तो कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लेना। अब देखो यहाँ पर एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पार्शियल कंफर्म का। पार्शियल कंफर्म का यहाँ पे देखोगे तो ये आप देखोगे वही रूल है सेम आरएसी वालों के लिए जो था और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए था, वही रूल यहाँ पे सेम दिया गया है। ठीक है, 30 मिनट पहले करोगे डिपार्चर होने से तो उस केस में जो है आप यहाँ पे 60 रुपये गवाओगे, 60 रुपये आपके कट जाएंगे एक टिकट में से और आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, और ट्रेन डिपार्चर होने के बाद अगर आप यहाँ पे टिकट को कैंसिल करवाते हो तो उस केस में हो सकता है कि आपका यहाँ पे रिफ़ंड नहीं मिले। ठीक है, रिफ़ंड मिलेगा ही नहीं। तो ये तो मैंने आपको स्लीपर क्लास का बताया हूँ। और देखो जो ऑनलाइन टिकट लेते हैं ना वेटिंग लिस्ट वाले, उनका टिकट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, उनको कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पे आप जर्नी भी नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपका काउंटर का टिकट है वेटिंग लिस्ट में तो आप जर्नी कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्लीपर क्लास का था। अब हम दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो थर्ड एसी का यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए हैं। और अगर आपका देखो थर्ड एसी में
वेटिंग लिस्ट है या आरएसी है, और उस केस में यहाँ पर ये आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आपको कितना देना पड़ेगा, ये डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे बिफोर डिपार्चर ऑफ ट्रेन यहाँ पे 60 रुपये दिया गया है थर्ड एसी का, ठीक है, ये थर्ड एसी का ही है। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेन हमने ऑन टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये आप देखोगे कि 30 मिनट पहले अगर आप कर रहे हो थर्ड एसी का, अगर आपका टिकट है वेटिंग लिस्ट में है या आरएसी में है, और ट्रेन डिपार्ट होने से 30 दिन पहले अगर कर रहे हो, तो अगर आपका देखो थर्ड एसी में वेटिंग लिस्ट है या फिर आरएसी और टिकट आप यहाँ पे कैंसिल कर रहे हो, तो उस केस में आपको 60 रुपये लगेगा अगर आप ट्रेन डिपार्ट होने से 30 मिनट पहले कर रहे हो तो 60 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा और आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। और ट्रेन डिपार्ट होने के बाद ध्यान रखना, ट्रेन डिपार्ट होने के बाद कोई सा भी टिकट है आपका, थर्ड एसी का है, सेकंड एसी का है, फर्स्ट एसी का है, या स्लीपर क्लास का है, सेकंड सीटिंग का है, कोई भी टिकट है अगर आप ट्रेन डिपार्ट होने के बाद कैंसिल कर रहे हो तो कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड एसी का मैंने बता दिया हूँ कि आरएसी है या फिर अगर आपका वेटिंग लिस्ट है तो आपको कितना कटेगा। और यहाँ पे कंफर्म टिकट की बात कर लेते हैं। तो कंफर्म टिकट अगर आपका है थर्ड एसी में और उसे अगर आप कैंसिल करवा रहे हो तो यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, ड्यूरेशन में दिया गया है ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले अगर आप यहाँ पे कैंसिल करवाते हो टिकट तो 180 रुपये यहाँ पे कटेगा। ट्रेन चलने से 12 घंटे पहले यहाँ पे टिकट कैंसिल करवा रहे हो तो जो भी आपका टिकट का प्राइस है, ठीक है, उसमें से 25% यहाँ पे डिडक्ट होके आपको मिल जाएगा। और ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आपका 50% जो है ना ट्रेन का जो फीस है उसमें से आपका जो भी आपका टोटल बना था एक टिकट का उसमें से 50% यानी कि 500 का टिकट है तो 250 रुपये कट के आपको मिलेगा अगर आप ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले यहाँ पे टिकट को कैंसिल करवाते हो तो, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो पार्सल जो है ना, पार्सल कंफर्म टिकट इसका सेम ही है जैसे कि वेटिंग लिस्ट वालों के लिए है और आरएसी वालों के लिए है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट वाले ध्यान रखना, अगर आपका देखो वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन आया हुआ है तो उसके समय टिकट ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है आपका ये ऑटोमेटिक आपका अपने आप से ही जो है मतलब वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखो यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड एसी का। अगर आपने देखो आरएसी या फिर आपने वेटिंग लिस्ट लिया हुआ है सेकेंड एसी का और उस केस में अगर आप टिकट कैंसिल करवा रहे हो तो यहाँ पर बिफोर 30 मिनट यहाँ पे दिया गया है 60 रुपये आपका पर पैसेंजर कटेगा और आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। ट्रेन डिपार्ट होने के बाद कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया हूँ। अब एक बार हम कंफर्म टिकट की बात कर लेते हैं कि जिनके पास सेकेंड एसी में कंफर्म टिकट है उनको कितना यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 48 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो उस केस में आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 200 रुपये आपके टिकट में से लेस हो जाएंगे, कट जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। 12 घंटे पहले करवाते हो ट्रेन चलने से तो उस केस में आपको 25% जो टिकट का प्राइस है उसमें से कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 75%। 4 घंटे पहले अगर आप करवा रहे हो कैंसिल तो उस केस में आपको 50% टिकट का यहाँ पे प्राइस में से कट जाएगा और आपको 50% मिल जाएगा। ट्रेन डिपार्ट होने के बाद कोई रिफ़ंड नहीं है, ध्यान रखना। और पार्सल जो है ना कंफर्म टिकट का मतलब यही है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि पार्सल कंफर्म टिकट का ही मतलब आरएसी और वेटिंग लिस्ट के ही तरह ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट एसी की बात करेंगे तो फर्स्ट एसी में अगर आपका आरएसी है या फिर वेटिंग लिस्ट है तो उस केस में अगर आप कैंसिल करवाते हो 30 मिनट पहले ट्रेन चलने से तो उस केस में आपको यहाँ पे 60 रुपये कटेगा, बाकी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। और ट्रेन डिपार्ट होने के बाद कोई रिफ़ंड नहीं है, चाहे आपका किसी में भी टिकट है, कंफर्म है, ट्रेन छूट गई है या फिर आरएसी है या फिर आपका देखो मतलब वेटिंग लिस्ट है, ट्रेन डिपार्ट हो गई तो उसके बाद आप कैंसिल करोगे तो कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कंफर्म टिकट की बात करेंगे फर्स्ट एसी की, तो यहाँ पर आपको दिया गया है अगर आप 48 घंटे पहले करते हो तो उस केस में 240 रुपये कटेंगे टिकट में से, और 12 घंटे पहले करते हो टिकट कैंसिल तो उस केस में 25% कटेंगे और 75% मिल जाएंगे। 4 घंटे पहले करते हो तो 50% कटेगा और आपको 50% मिल जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया हूँ। अब देखो एक चीज़ जो होता है ना यहाँ पर वो ये होता है कि ट्रेन अगर 3 घंटा से ज़्यादा लेट है या 3 घंटा पूरा लेट है, ठीक है, तो उस केस में जो है ना रिफ़ंड आपको पूरा मिलेगा, ठीक है।
फिल रिफंड और फुल रिफंड इफ़ TDR फिल दिल डिपार्चर ऑफ ट्रेन। ठीक है, अगर आपका देखो मतलब ट्रेन 3 घंटा लेट हो चुका है या 3 घंटे से ज़्यादा लेट है तो आप रिफ़ंड के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो। TDR का एक फॉर्म होता है जो कि ऑनलाइन सबमिशन के लिए भी होता है और ऑफलाइन भी हो जाता है, और रिफ़ंड आपको पूरा मिल जाता है अगर आपका ट्रेन 3 घंटा लेट है तो। और यहाँ पर आप देखोगे कि कैंसिल हो गया ट्रेन तो भी आपको फुल रिफंड ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएगा ऑनलाइन टिकट का। और काउंटर टिकट वालों के लिए जाके कैंसिल का बोलना पड़ेगा कि ट्रेन कैंसिल हो गया था, रिफ़ंड दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।